हाय गाइज, नमस्कार। मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हाय गाइज, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं विभवांतर की बात, अर्थात विभवांतर क्या होता है सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे। चलो देखो, सभी हेडिंग डाल लेंगे। सर्वप्रथम विभवांतर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी अगेंस्ट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी परीक्षण आवेश है उसको विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में जो स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, उसे क्या, और आवेश, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखो, माना विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश Q नोट बिंदु A से B तक ले जाया जाता है। देखो थ्योरी करेंगे आगे, एक सेकंड। इन बिंदुओं पर जो विभव क्रम से क्या मानेंगे, VA मान लेंगे एक पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट पर विभव मान लेंगे VB। देखो, एम स्थितिज ऊर्जा क्रमशः इसकी तो हो जाएगी UA और इसकी हो जाएगी B पॉइंट वाले की UB। अतः विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अपॉन परीक्षण आवेश। तो देखो इसमें वैल्यू रखेंगे, विभवांतर क्या आएगा, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, उसे तो विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, बी पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा UB और ए पॉइंट की स्थितिज ऊर्जा UA अपॉन परीक्षण आवेश क्या मान लेंगे, Q नोट। ठीक है भाई, अब हम जानते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है ना, वो डेल म्यू मान लेंगे, दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर डेल म्यू की वैल्यू रखेंगे तो देखो VB माइनस VA डेल यू अपॉन Q नोट, ये आ गई विभवांतर। ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत जो कार्य करना पड़ता है ना, अर्थात स्थिति ऊर्जा एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। तो अगेंस्ट जो कार्य कर रहे हैं उसका गणितीय रूप है। देखो, जो कि विभवांतर का गणितीय रूप है, अर्थात विभवांतर के गणितीय रूप को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे लिख सकते हैं, अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब आते हैं विभव। विभव क्या होता है, देखो सभी हेडिंग डालेंगे। सर्वप्रथम विभव। विभव देखो, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में संचित स्थिति ऊर्जा एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, या उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। उसमें तो क्या था, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे थे, इस बात को थोड़ा समझना। उसमें तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे थे, इसमें इनफाइनाइट से कोई पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, विभव पर वो तो विभवांतर हो जाएगा और ये हो जाएगा विद्युत विभव। ठीक है, देखो अनंत पर विद्युत विभव एवं स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अब देखो इसका मैथमेटिकल पार्ट करेंगे। बिंदु A अनंत पर स्थित है, कोई बिंदु मान लो कि अनंत पर स्थित है, तो उसका जो विभव का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, 0, इसलिए इसके बाद जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी इनफाइनाइट पे क्या होगी, 0 होगी। ये भी क्या होगी, 0 या 0 होगी। तब समीकरण 1 से VA की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दिया, ये VA की वैल्यू है यहाँ पर 0 रख दिया, और ये है UA की वैल्यू, ये भी 0 रख दिया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, VB अपॉन बराबर UB अपॉन Q नोट, ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, व्यापक रूप में लिखेंगे तो इसको V लिख देंगे और इसको U लिख देंगे, यानी कॉमन फॉर्म में लिख देंगे इसे। ठीक है,
ये आ गया विद्युत विभव। देखो यदि Q नोट बराबर 1 कूलाम हो तो समीकरण 4 से V बराबर U। अब देखो इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका क्या अर्थ हुआ V बराबर U का। देखो 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में संचित स्थितिज ऊर्जा को विद्युत विभव कहते हैं। 1 कूलाम आवेश, कूलाम का यानी आवेश, परीक्षण आवेश कितना ले लिया Q नोट 1 कूलाम, तो उसको यदि इनफाइनाइट से हम किसी बिंदु तक लाएंगे ना तो स्थितिज ऊर्जा कोई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। ठीक है भाई, इसका अर्थ ये हुआ। अब नेक्स्ट देखो, हम जानते हैं कि ऊर्जा एवं कार्य परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए विभव एवं विभवांतर की परिभाषा को कार्य के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि जो देखो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम कोई पॉइंट को ले जा रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का एक दूसरे से क्या है, संबंध है। तो देखो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत बाह्य स्रोत द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण आवेश के अनुपात, उन दोनों के मध्य विभवांतर कहलाता है। ऊपर वाले हम डेफिनेशन अभी लिख दिया था कि स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, अब यहाँ उसे कार्य से डिनोट कर रहे हैं। सिंपल ये तरीका है। तो VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल यानी एक्स्ट्रा जो कार्य कर रहे हैं अपॉन परीक्षण आवेश, ये आ गया विभवांतर। अब देखो विभव को भी हम दर्शा सकते हैं। यदि Q नोट बराबर 1 कूलाम हो तो जो एक्स्ट्रा किया गया कार्य वही क्या होगा, विभवांतर होगा। अब इसे देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन इसकी, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बाह्य स्रोत द्वारा लाने में किया गया कार्य एवं परीक्षण धनावेश के अनुपात को उस बिंदु का विभव कहते हैं। यानी कि इसका जो अर्थ है वो ये है कि जो परीक्षण धनावेश को हम अनंत से, ये तो है विभवांतर सॉरी, और ये है विभव। ये विभव की देखें, एक सेकंड, देखो बिंदु ए पर अनंत, बिंदु ए अनंत पर स्थित है तो इसका जो विभव का मान होगा 0 होगा। तो यहाँ पर जो VA का मान क्या हो जाएगा, विभवांतर। एक सेकंड, यहाँ तक तो, अब देखो यहाँ तक तो विभवांतर की बात हो गई। ठीक है, अब इस विभवांतर के फॉर्मूले से हम विभव की बात कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है, देखो अनंत पर स्थित हो तो यानी VA बराबर ये 0 होगा, क्योंकि अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऊपर वाले समीकरण में 0 रखेंगे तो ये सेम आ गया ना, ये आ गया विभव का फॉर्मूला। अब इसे व्यापक रूप में लिखेंगे तो ओमेगा, ये इसको W एक्सटर्नल को क्या मान लेंगे हम, W मान लेंगे। ये सिंपल है, व्यापक रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो यदि Q नोट इन परीक्षण आवेश 1 कूलाम ले ले, परीक्षण आवेश 1 कूलाम ले ले तो V बराबर W प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, सीधा कार्य। अब देखो विभव और विभवांतर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो किस प्रकार हैं। देखो हेडिंग डाल सकते हैं, विद्युत विभव एवं विभवांतर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हेडिंग होगी। चलो पहला पॉइंट लेते हैं, विद्युत विभव एवं विभवांतर दोनों ही अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब इसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, न कि डायरेक्शन हो। ठीक है, वो अदिश राशि होती है। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत विभव एवं विभवांतर दोनों अदिश राशि होती है। सेकंड पॉइंट, विभव एवं विभवांतर का मात्रक जूल अपॉन कूलाम या वोल्ट होता है, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद विद्युत विभव एवं विभवांतर की विमा, ये इस सूत्र से निकालनी है हमें। ठीक है भाई, ये विमा हो गई। अब देखो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की हम डेफिनेशन या 1 वोल्ट कैसे प्राप्त करें ऊपर वाले सूत्र से, वो देखो विभव के सूत्र से हम जानते हैं V बराबर W अपॉन परीक्षण आवेश। तो यदि परीक्षण आवेश 1 कूलाम ले लें तो किया गया कार्य 1 जूल होगा, तो विभव का मान कितना प्राप्त होगा,
V बराबर 1 वोल्ट होगा, क्योंकि इस इक्वेशन में देख V बराबर 1/1 रखेंगे तो V की वैल्यू 1 वोल्ट प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 परीक्षण आवेश, ये तो हमने रख ही दिया। अब इसकी यानी कि डेफिनेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव को 1 वोल्ट कहलाता है। ये इसकी क्या होगी? डेफिनेशन। अब इसके बाद में ऊर्जा के 3 मात्रक होते हैं। कौन कौन से? जूल, इलेक्ट्रोवोल्ट और ये किलोवाट हावर्स। ठीक है, ये हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल होगा। ये याद रखना है, ये टर्म आगे कल जब न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तो वहाँ काम आएगी। ठीक है, अब देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर ये तो होगा 10⁻³ और इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड पे 60 से, और तो ये हो जाएगा 3600 × 10⁻³ वाट पर सेकंड। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से देखो शक्ति की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, P ओमेगा नहीं है, W/T। ठीक है, तो ये तो जूल में और ये हो जाएगा सेकंड। तो 1 किलो वाट हावर्स बराबर ये यूनिट होती है, डायरेक्ट याद कर सकते हैं आप। यदि पॉइंट इसके इधर ले जाएंगे तो देखो 10 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भाग दो। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आ जाएगा 3.6 और इंटू 10⁻⁶। ठीक है भाई, ये हम बदल सकते हैं। इसके बाद में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का विभव देने पर इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा से गति करता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ऊपर से 1 वैल्यू ली थी ना वोल्ट की रूस की। ठीक है, तो उससे प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद में आएगा विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें विभव का मान कितना होगा। देखो अभी याद करते हैं। देखो सभी हेडिंग डाल लेंगे, विद्युत क्षेत्र एंड विद्युत विभव। देखो मानचित्र अनुसार, पहले डायग्राम देख ले एक बार। चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं जो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो इस प्रकार है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ये दर्शा रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत ले जा रहे हैं, तो कितना फोर्स लगाए तो जिससे किया गया कार्य की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, अर्थात विभवांतर की वैल्यू निकल के आएगी। अब हम चलते हैं थ्योरी पर। देखो मानचित्र अनुसार एक स्वैच्छिक विद्युत क्षेत्र, यानी अपनी इच्छा से विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर पर विचार कर लिया, यानी मान लिया। ठीक है, जिसमें एक परीक्षण धनावेश क्यू नोट है। एक परीक्षण धनावेश मान लिया क्यू नोट। इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से, चित्र में अभी मैंने बताया था, ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाया जाता है, तो इस आवेश को dl विस्थापित करने में किया गया कार्य dw होगा। ठीक है, किया गया कार्य। तो कार्य की परिभाषा हम जानते हैं कि वर्क की डेफिनेशन से बल इंटू विस्थापन, तो dw बराबर बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन यानी dl दूरी तक हम ले जा रहे हैं, तो विस्थापन क्या ले लेंगे? dl वेक्टर। ठीक है, फिर हम जानते हैं फोर्स बराबर q इंटू ई, तो यहाँ q का मान है परीक्षण आवेश q नोट। ठीक है, अब ऐप की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब देखो नेगेटिव चिन्ह विपरीत दिशा को दर्शा रहा है,
यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर से नीचे की ओर है और ले जा रहे हैं हम कोई आवेश को नीचे से ऊपर की तरफ, तो यानी कि विपरीत डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ठीक है भाई, देखो डी डब्ल्यू बराबर वैल्यू रख दी, तो क्यू नोट ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इक्वेशन 1 दे दिया इसको। अतः परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य W हो, तो कुल कार्य W होगा, तो पहले बता दिया था अल्प दूरी तक ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य थोड़ा होगा, और हम कंप्लीट दूरी तक ले जा रहे हैं A से B तक, तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करने पर वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट की, देखो ये रख दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्यू नोट को निकाल लिया बाहर और ई डॉट डी एल। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन हो गई 2। इसके बाद विभवांतर के सूत्र से ए पॉइंट से बी बिंदु तक ले जाने में दोनों का डिफरेंस और ओमेगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ठीक है, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करने पर। 2 की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नोट इंटीग्रेशन ए से बी तक ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर अपॉन परीक्षण आवेश कितना होगा, क्यू नोट। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब यहाँ परीक्षण आवेश से परीक्षण आवेश कैंसिल आउट और ये आ गया विभवांतर आ गया ये। ठीक है, इक्वेशन 3 दर्शा दीजिए, जो कि विभवांतर एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध को दर्शा रहा है। विभवांतर तो ये होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र ये होगा, तो इसके बीच में जो रिलेशन है ना उसको इक्वेशन नंबर 3 दर्शा रही है। ठीक है, ये डायग्राम होगा, डायग्राम को ऊपर भी हम बना सकते हैं, इसके बाद में थ्योरी भी लिख सकते हैं, या पहले थ्योरी लिख दो या डायग्राम बाद में, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है भाई, दैट इज क्लियर? ओके। इसके बाद में विभव की परिभाषा से इनफाइनाइट पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, तो VA का मान 0 रख दिया। ठीक है, और ये आ गया ऐसे कैसे। इसके बाद में इनफाइनाइट से B पॉइंट तक ले जा रहे हैं ना इसे। ठीक है, तो ये आ गया विभव की वैल्यू। इक्वेशन इसको दे दें, सॉरी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 किसको दर्शा रही है, देखो, जो कि विद्युत विभव VB एंड विद्युत क्षेत्र में संबंध को दर्शा रही है। ठीक है, यानी VB तो ये विद्युत विभव हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इसके बीच में रिलेशन को दर्शा रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। बहुत अच्छा पॉइंट है और एग्जाम में आता रहता है, यानी कि बिंदु आवेश के कारण या तो निरक्ष पर आएगा या फिर एक्स पर आएगा। ठीक है, देखो अब सबसे पहले हम इसका आप समझेंगे डायग्राम। देखो ये कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और इससे आर दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से दूरी कितनी है, R दूरी है। अब ये कोई पॉइंट A है, इसे कोई परीक्षण आवेश है, इसे A से B बिंदु तक पहले अल्पांश दूरी तक लाने में किया गया कार्य याद कर। ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और x दूरी तक यानी कि यहाँ तक लाने में किया गया कार्य की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे या विभव की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा ये याद करेंगे अभी तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, इसमें E वेक्टर। ठीक है, और इसमें कार्य की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और परीक्षण आवेश की वैल्यू 1 कूलम लेंगे इसमें स्पेशल केस में। ठीक है, और एक बार x दूरी इनफाइनाइट पर भी लेंगे, इनफाइनाइट से x दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो नंबर वाइज से सभी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, फिर इसका मैथमेटिकल रूप पढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो माना चित्र अनुसार बिंदु
ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू पर, ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी विद्युत विभव याद करना है। बिंदु पी पर आर दूरी पर क्या याद करना है? विद्युत विभव याद करना है। बिंदु पी पर विभव याद करने के लिए एक्स दूरी पर स्थित बिंदु ए पर 1 कूलाम परीक्षण आवेश स्थित है। इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में dx दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य डी ओमेगा या डी डब्ल्यू मान सकते हैं हो तो देखो, तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर यानी अल्पांश कार्य क्या होगा? बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन यानी अल्पांश दूरी क्या ले रहे हैं यहाँ पर? dx। तो ये आ गया कार्य। अब इसके बाद में हम जानते हैं फोर्स बराबर क्यू। तो परीक्षण आवेश क्यू नोट की वैल्यू 1 कूलाम, तो 1 कूलाम यहाँ पर रखा, तो ये आ गया F बराबर -E। यहाँ नेगेटिव चिन्ह ऊपर वाले की तरह सेम विपरीत डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद में किया गया कार्य -E dx, इक्वेशन 1 हो गई। क्यू आवेश के कारण x दूरी पर स्थित बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ/r²। दूरी कितनी है? x दूरी। तो यहाँ पर r की जगह क्या ले लिया? x ले लिया। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो dw बराबर -KQ/x² और dx, इक्वेशन आ गई 3rd। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में आता है 1 कूलाम आवेश को इनफाइनाइट से r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य। अब इनफाइनाइट से r दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। ये अल्पांश का कार्य था। अब हमें इनफाइनाइट से विभव का मान याद करना है, तो विभव के हम इनफाइनाइट से लाते हैं किसी बिंदु तक। ठीक है, तो देखो इनफाइनाइट से लाएंगे तो इनफाइनाइट से किसी बिंदु r तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डी डब्ल्यू की वैल्यू रख देंगे -KQ/x²। तो समीकरण 3 से देखो x को ऊपर ले जाएंगे, इस राशि को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को। ठीक है, अब देखो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x⁴n dx बराबर x⁴n में 1 तो जोड़ देंगे और फिर इसके अपोन में लिख देंगे जोड़ के। जैसे हमें यहाँ पर ले सकते हैं कि x⁻² का याद करना है हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करेंगे? x⁻² में 1 तो जोड़ देंगे और अपोन में -2 + 1 इस प्रकार कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा? -x⁻−1 क्या आ जाएगा? x⁻−1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/x। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई? -1/x। ठीक है, वो मैंने समझा दिया है किस प्रकार आई है। ठीक है भाई। अब इसका लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो एक बार तो r रख देंगे और माइनस, ये माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस ये और ये हो जाएंगे यहाँ पर प्लस, और 1/r माइनस 1/∞। अब देखो 1/∞ की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 रख देंगे इसकी वैल्यू, और ये सीधा आ जाएगा W बराबर KQ/r। ये आ गया, विभव की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब यहाँ पर हमने पहले कह दिया था कि किया गया कार्य को विभव मान सकते हैं, तो यहाँ पर विभव लेने पर V लेने पर विद्युत विभव इक्वेशन 5 से प्राप्त हो गया। ठीक है भाई। देखो, जो कि विद्युत बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र को दर्शा रहा है या सूत्र है, या आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और है, देखो V की वैल्यू समानुपाती 1/r। ठीक है, अर्थात ये तो कांस्टेंट है, ये तो है कांस्टेंट राशि। ठीक है, तो V यानी विद्युत विभव की वैल्यू
दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो, अतः स्पष्ट है कि विभव का मान दूरी के वर्ग नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। सीधा ही 1/r है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। देखो, ग्राफीय से डिनोट करेंगे तो यह है विभव का मान, यह है r दूरी का मान। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ता जाएगा विभव का मान घटता जाएगा। ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू है ज़्यादा, विभव की इसकी वैल्यू है ज़्यादा, और यहाँ लेंगे तो इस दूरी की वैल्यू है कम, तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती को फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद देखो, यदि बिंदु P अनंत पर स्थित हो तो r बराबर इनफाइनाइट लेंगे। इनफाइनाइट लेंगे तो विभव का मान इनफाइनाइट पर नीचे रखेंगे इनफाइनाइट की वैल्यू, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो विभव की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। ये 0 प्राप्त हो गई। अब इसे स्पष्ट क्या होता है, देखो, अतः स्पष्ट होता है कि अनंत पर विभव का मान 0 होता है। ठीक है, इस समीकरण से यही स्पष्ट हो रहा है कि इनफाइनाइट पर इसका मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब नेक्स्ट चलेंगे, यदि आवेश -q हो, -q हो तो KQ/R में -q रख देंगे, आवेश की वैल्यू -q रख देंगे। देखो, -q रख दिया तो विभव का मान आ गया -KQ/R। अब इसमें 2 पॉइंट ये भी हैं कि यदि आवेश 0 से बड़ा होगा तो आवेश पॉजिटिव होगा, और यदि आवेश 0 से छोटा होगा तो आवेश की वैल्यू क्या होगी, विद्युत विभव की वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, आवेश की वैल्यू यदि ज़्यादा तो विभव की वैल्यू पॉजिटिव, यदि कम होगा तो विभव की वैल्यू नेगेटिव, जो ऊपर हमने माइनस, ये नेगेटिव यानी कम होगी वैल्यू, और ऊपर वाले सूत्र में ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, यदि Q आवेश एप्सिलॉन माध्यम में उपस्थित होगा ना, क्योंकि हमने निर्वात में ले रहे थे अब तक हम विद्युत विभव की वैल्यू। ठीक है, यदि मीडियम लेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगी, मीडियम में विभव की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R Q/R। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ तक तो, हाँ, ये देखो यहाँ तक फॉर्मूले में है ना 1/, देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। अब देखो इस फॉर्मूले में यहाँ से इतना फॉर्मूला है ना, इन निर्वात में विभव की वैल्यू है, तो यहाँ पर वी लिख देंगे निर्वात का, और ये माध्यम का लिखेंगे तो इसमें एप्सिलॉन R का भाग लग जाएगा, ये माध्यम का विभव या प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत विभव, यानी कि एक आवेश नहीं है यहाँ पर n आवेश हैं, और एक बिंदु P पर इन कंप्लीट आवेशों के कारण उस पर कितना विभव लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सभी हेडिंग डाल लेंगे, विद्युत आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत विभव। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे डायग्राम को। देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, और ये है एक्स वाई तल। अब इसमें कोई पी पॉइंट है, इससे r1 दूरी पर कोई आवेश है q1, दूसरा है q2, ये q2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर विभव का मान q2 और इस पर दूरी का, इसकी 1 विभव की वैल्यू। ठीक है, ये कोई तीसरा आवेश इधर ले लीजिए, q3 है और दूरी की वैल्यू r3 है और विभव की वैल्यू rv3 है। ठीक है, इसी प्रकार चलता रहेगा डॉट डॉट, और n कोई आवेश n व qn है। ठीक है, दूरी की वैल्यू rn है और विभव की वैल्यू vn है।
यहाँ पर समझ में आया? ठीक है, अब देखो इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो इस बिंदु P पर इन सभी के कारण जो परिणामी विद्युत विभव होगा ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो करते हैं। माना XY तल पर विचार करते हैं जिस पर n आवेश स्थित है और ये आवेश क्रमशः Q1, Q2, Qn है। इन आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्रमशः V1, V2, Vn है डॉट डॉट। ठीक है, अतः m इन आवेशों की P से दूरियां क्रमशः इन P से R1, R2 और डॉट डॉट Rn है। अतः इन आवेशों के कारण परिणामी विद्युत विभव V का मान अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी सभी के टोटल को जोड़ देंगे तो फर्स्ट आवेश के कारण विद्युत विभव कितना लगेगा? V1, और सेकंड के कारण V2, और थर्ड के कारण V3, और डॉट डॉट n के कारण क्या लगेगा? Vn लगेगा। ठीक है, इसके बाद में विभव की वैल्यू रखेंगे KQ1 अपॉन R1, इसी प्रकार V2 की, इसी प्रकार V3 की, और सभी की विभव की वैल्यू लिख देंगे। अब K यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3, ये डॉट डॉट n तक प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद में इन सभी टर्मों को एक साथ लिखने पर हम किसके रूप में? समेशन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे K तो ऐसे कैसे आ गया, ये तो समेशन I बराबर 1 से n तक QI अपॉन RI, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, इसके बाद में K की वैल्यू लिख देंगे निर्वात के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, समेशन I बराबर 1 से n तक QI RI। ये इसका n आवेश के कारण ये जो परिणामी विभव की वैल्यू प्राप्त हो गई है हमें। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक एक और ले लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थिति पर विद्युत विभव यानी r दूरी पर और थीटा कोण बना रहा है, इस स्थिति विभव की वैल्यू प्राप्त करनी है हमें। सेकंड, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव याद करो, ये पॉइंट भी आ सकता है एग्जाम में। तो चलो चलते हैं, सर्वप्रथम हम डायग्राम समझ लेते हैं। एक तो बिंदु है, ये तो बिंदु है A और ये बिंदु है B। इस पर आवेश है प्लस Q, इस पर आवेश है माइनस Q। ठीक है, इन दोनों के ये है मिड पॉइंट O, इससे यहाँ दूरी है A और यहाँ तक दूरी है A। ठीक है, इससे R1 दूरी पर बिंदु P स्थित है और इससे R2 दूरी पर बिंदु P स्थित है। तो यहाँ पोटेंशियल यानी विभव की वैल्यू यहाँ पर निकालना है हमें। ठीक है, तो इसके कारण विभव V1 होगा और इसके कारण V2 होगा। इसके डायरेक्शन निकालने के लिए इस पर लंब डाल देंगे, एक रेखा पर लंब डाल देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये बनाया गया कोण थीटा हो जाएगा, यहाँ भी थीटा हो जाएगा, और इसको मिला देंगे P पॉइंट से, और इसके कारण डायरेक्शन निकालेंगे तो P यानी लंब डाल देंगे, ये बिंदु C मान लेंगे, ये बिंदु मान लेंगे D। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। अब इसको आगे इसकी थ्योरी समझते हैं। देखो, माना चित्र अनुसार एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल AB पर विचार करते हैं जिसके बिंदु A पर प्लस Q आवेश है और B पर माइनस Q आवेश है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A, यानी कि आवेश का परिणाम और प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। द्विध्रुव के केंद्र बिंदु O से R दूरी पर व थीटा कोण पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें सर्वप्रथम हम टॉपिक भी ये डाले थे कि इस बिंदु के कारण क्या याद करना है? विद्युत विभव। बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण R1 दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव V1 हो तो KQ अपॉन R, ये क्या होता है? विद्युत विभव। अब 1 ले रहे हैं तो R1 ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। सेटिंग देखो सेकंड,
इसी प्रकार बिंदु बी के लिए अब आवेश कितना है बी बिंदु पर माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ले लेंगे, और दूरी कितनी है R2, तो R2 ले लेंगे, सिंपल। इक्वेशन 2 प्राप्त हो गई। अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव याद करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखो दोनों को जोड़ दिया, के क्यू अपॉन आर माइनस बाहर ले लेंगे के क्यू अपॉन R2। अब इसमें देखो R1 के क्यू को बाहर लिया तो 1/R1 माइनस 1/R2। एलसीएम ले लेंगे R1 R2, R1 का इसमें देंगे भाग और ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो R2 माइनस R1 इक्वेशन 3 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, R1 व R2 का मान याद करने के लिए दो लंब AC व BD डालते हैं। वो हमने जो डायग्राम में लंब डाले थे ना, वो सीधी रेखा खींच के, वो इसीलिए डाले थे कि R1 और R2 का यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, देखो अब चित्र से OP व OC, देखो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। देखो ये OP है ना, ये डायग्राम से देखना है आपको। ठीक है, OP बराबर क्या होगा OC प्लस CP। ठीक है, और CP और AP ये R1 दूरी के बराबर है, तो यहाँ पर R1 लिख देंगे, R1 दूरी लिख दिया सेम ऐसे कैसे, और ये है R के बराबर, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी OC अपॉन R1, इक्वेशन 4 दे देंगे। फिर त्रिभुज ले लेंगे एक OCA, OC अपॉन A, ये यानी कि आधार तो क्या होगा इसमें OC, और कर्ण क्या होगा A, यानी कि इसमें कर्ण होगा A, तो कोस थीटा, OC की वैल्यू यहाँ पर याद करके यहाँ रखना है, क्योंकि हमें R1 व R2 की वैल्यू कैसे करके फाइंड आउट करनी है। ये थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, आप ऊपर से थोड़ा डायग्राम से देखो, मैं थोड़ा इसको स्लाइड नहीं कर सकता इसलिए। ठीक है भाई, ऊपर से आप देख लीजिए, थोड़ा मैं आपको नीचे समझा देता हूँ। इक्वेशन 4 से R1 बराबर, यानी इधर ले आएंगे इसे, ये किधर था R1 कोस थीटा को। ठीक है, इसके बाद में चित्र DP बराबर क्या होगा OD अपॉन प्लस OP, और इसकी वैल्यू R2 के बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू तो R2 रख देंगे, और ये OP की वैल्यू हो जाएगी R। अब यहाँ पर भी कोस थीटा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा लाल बटे कक्का से क्या आ जाएगा आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, कर्ण की वैल्यू 1 हो जाएगी कोस थीटा लेंगे तो, सेम ऊपर वाले की तरह ही, ये थोड़ा डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद में OC OD बराबर क्या आ जाएगा A कोस थीटा। ठीक है, उसकी वैल्यू रखने के बाद R2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अभी R1 और R2 की वैल्यू ऊपर हम वहाँ LCM लिया था ना, वहाँ रख देंगे। रखने के बाद देखो V बराबर KQ, यह रखने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और A कोस थीटा और A कोस थीटा 2A कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में इस नीचे वाली टर्म को थोड़ा सोल्व करेंगे तो एक सूत्र होता है, देखो A माइनस बी और A प्लस बी, दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। इसको खोलेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, उस फॉर्मूले से इसको लिखेंगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 8 प्राप्त हो गई। इसके बाद में एक स्पेशल केस लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि इसको आगे नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो R दूरी ज़्यादा है A से, क्योंकि देखो R दूरी 1/2 है, तो A क्या है 1/4। इसके बाद में इसका वर्क करेंगे तो ये तो 1/4 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/16। ठीक है, तो यानी ये बहुत ज़्यादा छोटी हो गई वैल्यू, तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे 0 के लगभग मान लेंगे A स्क्वायर को। ठीक है, तो यानी R स्क्वायर को लगभग R स्क्वायर के बराबर मान लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे टर्म को आगे थोड़ा इजी सरल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो KQ अपॉन ये ऐसे कैसे आ गया। अब इसके बाद में हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है आवेश का परिमाण और प्रभावकारी लंबाई, तो यहाँ से ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसके बाद में जो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव के सूत्र को दर्शा रहा है, ये याद करना है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी आता है जो डायरेक्ट अपने को द्विध्रुव की वैल्यू दे देगा, और थीटा की वैल्यू और R की वैल्यू दे देगा, और अपन से क्या विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की वैल्यू प्राप्त करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद में से R से
मल्टीप्लाई ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसके बाद, क्योंकि p इंटू आर वेक्टर, इसको डॉट को हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाएगा और कोस थीटा, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आर अपॉन आर से क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। इसके बाद में एज इट इज आ गया ये। इकाई सदिश के सूत्र से हम जानते हैं कि आर वेक्टर बराबर होता है आर आर कैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आर ले लेंगे यहाँ से और ये आर वेक्टर, ठीक है। तो ये आर कैप डायरेक्शन के रूप में लिखेंगे, तो देखो इसको और थोड़ा हल करने के लिए आर कैप के रूप में लिख दिया। यह आ गया विद्युत विभव, ठीक है। इसके बाद में इसकी दो कंडीशन ले सकते हैं, पहली कंडीशन अक्ष पर और दूसरी कंडीशन निरक्ष पर। ये मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है भाई। स्पेशल कंडीशन लेंगे तो देखो, यदि बिंदु P x पर स्थित हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी समीकरणों से। ये तो x पर आ गया कि P अपॉन R1, ठीक है। ये यहाँ पर 2 है, R स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद में यदि बिंदु P निरक्ष पर स्थित हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इक्वेशन 9 में रखने के बाद क्या हो जाएगा, देखो निरक्ष पर विद्युत विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद में देखो 2 या 3 पॉइंट और हैं छोटे छोटे, इसको भी लिख सकते हैं कुछ, इन याद रखने योग्य पॉइंट है ये। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष या विषुवतीय यानी निरक्ष रेखा कोई कहते हैं, पर विद्युत विभव की मान सदैव 0 होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान एकल ध्रुव के विभव के इतना गुणा होता है, ठीक है। ये इस प्रकार हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और एक फोर्थ पॉइंट और है, वो क्या है देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान P व R के अतिरिक्त थीटा कोण पर भी निर्भर करता है। ये कुछ मोस्ट पॉइंट हैं जो छोटी छोटी डेफिनेशन आती है, उसमें आप उन्हें लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या किया था देखो, सर्वप्रथम तो हमने किया था विभव और विभवांतर की डेफिनेशन। उसके बाद में हम किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। इसके बाद में आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत विभव था ना, वो याद किया था। और फिर किया था विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है, जो एक्स और निरक्ष पर। ये 3-4 पॉइंट किए थे हमने। तो आई होप आप सभी पॉइंटों को आसानी से समझे होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से हर बार की तरह वापस आकर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।